हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री से एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक अपने आप में एक बहुत दमदार टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं। तो मैं पहले दो बातें करूँगा कि पहले न्यूमेरिकल का पार्ट आप अलग कर लीजिएगा, थ्योरी वाला पार्ट आप अलग कर लीजिएगा। पहले आप थ्योरी कवर करिएगा, कौन कौन सी थ्योरी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन सी थ्योरी पे और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको लगाने चाहिए और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा कि वेटेज देखते हैं तो यह यहाँ पे भी लगभग 7 मार्क्स का आपका वेटेज इसका बनता है। तो उसमें आप देखते हैं तो सबसे पहले मैं थ्योरी से रिलेटेड बात करता हूँ। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को आप दो कैटेगरी में बना लीजिएगा। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ कवर करनी चाहिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की दोनों की डेफिनेशन देख लीजिएगा, दोनों की यूनिट को विशेष ध्यान से देखिएगा, दोनों का वन वन कम से कम एक एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है हाफ लाइफ रिलेशन। जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ रिलेशंस राइटिंग करके जरूर देखिएगा और क्या कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है उस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रिलेटेड है ग्राफ से। जीरो ऑर्डर का ग्राफ देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के 2-3 ग्राफ दे रखे हैं उनको आप जरूर देखिएगा, उनके स्लोप पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं स्लोप से रिलेटेड। तो ये तो हो गया मेरा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से। अब कौन कौन सी थ्योरी पे हमें डायरेक्ट काम करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एक्सप्लेन एग्जाम्पल उसको जरूर देखिएगा। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी को देखना है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और मेरा एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा खास थ्योरी नहीं है और डेरिवेशन से आते नहीं है। डेरिवेशंस के लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बस इतना तो हो सकता है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ लाइफ के लिए रिलेशन प्रूव कर दीजिएगा कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जीरो के लिए आपका डिपेंडेंट रहता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये तो आ सकता है लेकिन डेरिवेशन कोई नहीं है, उसके लिए आप परेशान ना हो। डेरिवेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना जीरो का ना फर्स्ट का। फिर मेरा यहाँ पे टॉपिक आता है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप जरूर पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है। थर्ड और कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको एक और देखने को मिलती है यहाँ पे, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये तो आप थ्योरी कवर कर लीजिएगा। अब बात आती है कि हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो कम से कम दो मिलने ही मिलने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो सबसे पहले मैंने इस साल आपके लिए सबसे जो मेरे को लगता है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। अर्नियस इक्वेशंस वाले न्यूमेरिकल्स को आप जरूर लगाइएगा, वो इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, अर्नियस इक्वेशन से रिलेटेड सवाल है, 2-3 टाइप के सवाल है, एनसीईआरटी वाले कर लीजिएगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। आप ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन जो अर्नियस इक्वेशन से बनते हैं उन्हें कर लीजिएगा। अब मेरे सेकंड नंबर का जो न्यूमेरिकल मैंने बनाया वो फर्स्ट ऑर्डर से सिलेक्ट किया है। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स आप करिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के, लेकिन आप उस पर अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट ईयर पेपर्स देख लें कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे बने हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, उनको जरूर लगाइएगा। और फिर मेरा आता है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उसकी थ्योरी को जरूर पढ़िएगा। फिर मेरा इस यहाँ पे सबसे लास्ट में एक टॉपिक है जो न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। वहाँ पे छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आप पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस को लगाइए, उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में आप देखते होंगे आपको रेट लॉ निकालने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते होंगे, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस निकालने के होंगे और यूनिट निकालने वाले भी कुछ होंगे। यूनिट भी पूछी आपसे डायरेक्ट जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यूनिट आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। और आप एक एवरेज रेट वाला पोर्शन भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लगभग आपका केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स आपको जरूर मिलेगा, 2 न्यूमेरिकल होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस बार। और फिर आपको सेकंड नंबर पे फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स की, लास्ट ईयर आपका फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो इस साल मैं चाहूँगा कि इस बार आपको एक्टिवेशन एनर्जी से न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा और आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर लें। और आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते तो जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पलर दे रखे हैं उनको आप लगाइएगा, आपका बहुत अच्छा पेपर बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।